ये फल तो जहरीले हैं। ये फल किसने काटे थे? मम्मी जी, ये फल तो मैंने ही काटे थे। लेकिन छोटी माँ, वही थोड़ी इसमें कुछ मिलाई थी। तो बेटा इसमें केमिकल कहाँ से आया? ये क्या टकरा है मेरे पैर से? एक मिनट दिखाइएगा। इस बॉटल में से और इन फलों में से तो एक जैसी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन फलों पे यही केमिकल यूज हुआ है। मैं तो किचन से अपनी दवाई खा के आ रही थी कि तभी ये बोतल मेरे पैर से टकराई। रूही, सुबह से अग्नि के बाद किचन में तुम ही गई थी ना? हाँ मम्मी जी, पर अब क्या कहना चाहती है मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये कि जानबूझकर ना सही, लेकिन हो सकता है अनजाने में ये बॉटल का केमिकल तुमसे फल पे गिर गया हो, और ये देखने में भी काले नमक जैसा है, तो तुम्ही ने कहीं ना कहीं नमक समझकर फलों पर छिड़क दिया होगा और तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती हूँ? तो क्या ये सब अग्नि करेगी? हाँ, मैं आंटी जी, मैं कैसे डालूंगी? मेरे लिए तो सब कुछ अंधेरा है। फिर भी तूने ने जैसे तैसे फल काटा था ना, मैंने वैसे ही दे दिया नार को। तो फल अग्नि ने नहारशी को दिए थे। जरूर इसी ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन इसको फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। तो बेटा जूही, एक काम कर, ये मौली पकड़ और इस पेड़ की ना 7 बार समर दामाद जी के नाम से परिक्रमा करनी है और फिर ये मौली बांधनी है। चल जल्दी कर। क्या दादी, तो आपके कहने पर मैं मंदिर आ गई। वो काफी नहीं था जो ये सब भी करा रहे हो आप मुझसे? मुझे कोई परिक्रमा नहीं करनी। ये क्या बकवास कर रही है? अरे वट सावित्री की पूजा है, तूने व्रत नहीं रखा, पूजा नहीं की, अगर समर दामाद जी को पता चलेगा कितना बुरा लगेगा उन्हें। गलत बात है ये। चल ले पकड़ के ले। दादू को बोला था कि मैं अपना रिश्ता संभालूंगी, लेकिन ये रिश्ता तो अब एक तरफा बनता जा रहा है। 1 महीना होने को आ गया, उसके बाद भी समर ने मुझसे कोई बात नहीं की। लगता है दादू की बात सही थी। अब इस रिश्ते में निभाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए ना, क्यों जबरदस्ती कर रही है? आप दादा पोती के बीच में ना बोलना ही बेकार है। पता नहीं क्या खिचड़ी बनाते रहते हो आपस में। नहीं करना तुझे ना, पूजा नहीं करनी तो जा, मर चली जा। हे लीजा, हाँ? बेटा एक काम करो, तुम ये मौली है ये जो पेड़ है पिंकू के नाम से, तुम्हें 7 बार चक्कर लगाना है। परिक्रमा कहते हैं इसको। ये 7 बार चक्कर लगा के ये धागा बांधना है। आई बात समझ? लीजा, तुम पागल हो गई हो क्या? पिंकू जी तुम्हारे पति नहीं, जो तुम उनके लिए वट सावित्री का व्रत रख रही हो। उस लिहाज से तो फर्क तुम भी अपना हक खो चुकी हो। और रही बात पत्नी धर्म की, तुमने तो अपना पति ही बेच दिया। पति क्या, तुमने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा, इसीलिए तो एक चीज समझकर बेच दिया। और अब यहाँ पूजा का नाटक कर रही हो।
बंद करे तमाशा। पिंकू मैं जा। पिंकू सुन बेटा, लीजा, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। कहा तुम्हें पिंकू जी को मेरी अहमियत का एहसास दिलाना था, और कहा तुमने उल्टा मुझे ही उनकी नजरों में गिरा दिया है। कौन से खेल खेल रही हो तुम ये मेरे साथ? आई डोंट लाइक गेम्स, इसलिए मैं कोई गेम खेल ही नहीं रही। तो मेरे पैसे वापस दे दो, मैं खुद आ जाऊंगी। अब लीजा के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? रूही, हद होती है किसी चीज की। बस तुम्हारी लापरवाही की वजह से रूहाना नाहर की जान को कुछ भी हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ से फल गिर गया, वरना आज पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। एक्चुअली हमें थैंक यू रूहान को बोलना चाहिए। उसने सही वक्त पर आकर तुम्हें खींचा और वो फल नीचे गिरा है। पता नहीं रोहित, तुम क्या पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा करोगे? बस तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान जा सकती थी। मम्मी जी, नाहर जी, आई एम सॉरी। शायद ये मेरी ही गलती थी। मुझे माफ कर दीजिए। रूही, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन रूहान, वो अगर वो फ्रूट खा लेता, उसे कुछ हो जाता तो? तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? रूही, ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर जी, आई एम सॉरी। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। समधन जी, आप भी जानती हैं रूही ये सब जानबूझकर नहीं करेगी। एक तो उसका व्रत है, वो सुबह से घर के कामों में लगी है। ऐसे में ऐसी गलती हो जाना लाजमी है। अरे वाह, क्या बात! यहाँ रूहान और नाहर की जान पर आ गई थी, और आप अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। रूही, आइंदा से ऐसी लापरवाही ना हो। और हाँ, अगर तुम्हें व्रत का ही बहाना बनाना है ना, तो अच्छा यही होगा कि तुम आगे से कोई व्रत ही ना रखो। आओ बेटा, आ जाओ, आओ बेटा। रोहित, जो हुआ सो हुआ। तुम इन फ्रूट्स को अच्छे से पैक करके कहीं फेंक दो, ताकि किसी और को कोई खतरा ना हो। जुई, क्या हुआ है तुझे? इधर आ, तू इधर आ। सच सच बता, क्या बात है? ना आज तूने ढंग से वट सावित्री का व्रत रखा, ना पूजा। ससुराल जाने के नाम से तुझे बुखार चढ़ जाता है। समर दामाद जी से बात करते हुए मैंने तुझे देखा ही नहीं। पता नहीं बात भी करती है उनसे कि नहीं करती है। क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? देख जुई, आज तुझे बताना होगा क्या बात है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कुछ तो है जो तू मुझसे छिपा रही है। क्या बात है, बता बता, क्या बात है, बता, सच सच बता। दादी, आप बेवजह कुछ भी सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। नहीं नहीं, बातों को फिर से गोल गोल घुमा रही है तू। और तू जो घुमा रही है ना, मैं सब समझ रही हूँ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तू अपने ससुराल जाएगी अभी के अभी। अभी तेरा सामान पैक करते हैं। अभी क्या? दादी, दादी आप भी क्या कर रही है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब नहीं जाएगी? अरे जाएगी तू, तेरे बड़े बड़े जाएंगे। आई बड़ी। अब अभी क्या कर रही है? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे जाएगी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत हो गया तेरा तमाशा बना के रखा हुआ है। दादी रुकिए। अरे पूनम, पूनम ये क्या कर रही हैं आप? दादू देखिए ना, दादी मुझे जबरदस्ती ससुराल भेज रही है अभी के अभी। अभी? खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं कह देती हूँ, अच्छा नहीं होगा।
जानती। तो मैंने कहा था मेरी शादी करवाने के लिए, जबरदस्ती करवाई आपने, मुझे करनी भी नहीं थी। देख रहे हैं प्रतीक के बाबा, देख रहे हैं कैसे जबान चल रही है इसकी कैंची की तरह। इतनी मुश्किल से इसकी शादी कराई, इतना बड़ा अमीर परिवार, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा पति, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठी, किसी चीज की कोई कदर ही नहीं है इसे। अच्छा घर, ऊंचा परिवार, अमीर लोग, यही सब देखकर तो आपने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी दादी। क्या बोल क्या रही है तू? खुशियां बर्बाद? अरे तुझे पता है ना, तेरे लिए एक एक से लड़ी हूँ मैं, तेरे ससुराल वालों में से किसी को भी नहीं छोड़ा तेरे लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तेरा साथ दिया, उन लोगों के साथ झगड़ा किया। असल में तू एक नंबर की जिद्दी लड़की है, अपने बाप पर गई है, लेकिन अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी जूही। अभी के अभी मैं समर दामाद जी को फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ अभी आए और लेकर जाए तुझे। बात करती हद हो गई है, हाँ? हर चीज की हद होती है। क्या कर रही हैं आप? हर बात का एक वक्त होता है, समय होता है। फोन लगाने से पहले एक बार टाइम तो देख लीजिए। रात के 11 बजे, रात को 11 बजे आप अपनी बेटी को अपने ससुराल भेजेंगे या आप दामाद को फोन करेंगी? ये अच्छा लगता है क्या पूनम? अच्छा, किसी भी कारण से आपकी पोती अपने ससुराल ना जाए, यहाँ मायके में बैठी रहे, ये अच्छा लगता है आपको प्रतीक के पापा? अगर इस वक्त पूनम को समर दामाद जी की दूसरी शादी के बारे में बताया तो वो आधी रात को ही रूबी के ससुराल में हंगामा करने पहुंच जाएंगे। पूनम, इसके बारे में हम कल बात करेंगे इत्मीनान से। आप लोगों ने आज व्रत रखा था, सब लोग थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, कल बात करते हैं। जाओ जाओ बेटा, अब अपने रूम में जाओ और आप भी चलिए। चलिए ना। मेरे बूढ़े कमजोर कंधे इस सच का बोझ नहीं उठा सकते हैं। हर राज का एक वक्त होता है और अब इस राज के बाहर आने का वक्त आ चुका है। सुबह क्यों फोन कर रही है? क्या हुआ? सुबह सुबह कॉल क्यों कर रही हो? क्या तुम दरवाजे पे आ गई? रुको एक मिनट, आ रही हूँ। रुको। मैंने सुबह तुम्हें अपने काम के लिए बुलाया था, ये सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में तब करने के लिए नहीं जो इतनी सुबह सुबह आ गई मुंह उठा के। प्रतीक के पापा को पता लग गया तो? अरे आओ अंदर आओ। अरे रुको, क्या है इसमें? ये लो, जो तुमने काम दिया था वो मैंने कर दिया है। देखो, इस बार ना मैं तुम्हें राशन के साथ साथ साड़ियाँ, कान के झुमके भी दूंगी, पर तुम्हें मेरा जो काम करना है ना वो बहुत सफाई के साथ करना है। कोई भूल चूक होनी नहीं चाहिए इसमें। तुम्हें करना क्या है, आज पलक बहू एक सूटकेस दे करके जाएगी, तुम्हें उस ऑटो रिक्शे से किसी तरह से वो सूटकेस उठवाना है। कैसे उठवाओगी तुम जानो। आइडिया, मेरे पास एक जान पहचान का रिक्शे वाला है, वही काम कर देगा। बस तुम अपना वादा मत भूलना। मान गए तुमको। अपनी जुबान की बिल्कुल पक्की हो तुम। तुम भी जल्दी से अपना वादा पूरा कर दो, वरना जबान खींचनी मुझे भी आती है तुम्हारी। लाओ मेरे झुमके और वो साड़ी। याद है मुझे, याद है। ला दियो। ये देखो।
पुरानी साड़ी? क्या अच्छी है, क्या बात करती हो? ये लो, ये। और ये पुराने, तुम मुझे क्या भिखारन समझती हो? अरे भिखारन नहीं, अपनी दोस्त समझा है। तभी तो देखो ये सोने के दिए हैं तुम्हें। सोना कभी पुराना नहीं होता। अरे मार्केट में जाकर पता करो सोने का भाव कितना बढ़ते जा रहा है। ये तो शुक्र मनाओ, काम देती रहती हूँ मैं तुम्हें। पैसे लाने की रास्ते और दरवाजे मैंने खोल के रखे हैं तुम्हारे लिए। तो घर में बैठती वही चूल्हा चौका करती और क्या करती है, लाओ तो। अच्छा ठीक है, लो पकड़। कैसी आवाज थी? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जाम हो गया लग रहा है। पूनम, इतना सारा पैसा? तुम जासूसी के नाम से मुझसे तस्करी करवा रही थी? जरा धीरे बोलो और पैसा उठाने में मेरी मदद करो। अगर किसी ने देख लिया तो तुम मारे जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी। सारी मेहनत करूं मैं और मेवा खाए ये? अरे इसने तो अपनी उतरन उतार के मुझे दे दी। अरे मैं अपना सुविधा शुल्क समझ के इसको रख लेती हूँ। कौन? दादी, हाँ? दादी जी अभी क्या कर रही हैं? व्यायाम कर रही हूँ। व्यायाम सेहत के लिए अच्छा होता है, व्यायाम। कैसे? चप्पल में आधी रात को? अरे तुम्हारी समस्या क्या है भाई? है? मैं चप्पल में करूं व्यायाम, जूते में करूं, गमबूट में करूं, नंगे पांव करूं, तुमसे मतलब? और वैसे भी दिन के 12-12 बजे तक सोने वाले लोगों को क्या पता व्यायाम का महत्व क्या होता है। जाओ यहाँ से। और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं कैसे व्यायाम कर रही हूँ? ऐसे भी सुबह सुबह कौन आपके मुंह के दिन का सत्यानाश करे? क्या लगा रही हो? जिंदगी में आग तो मेरे पोते के लगा दी तुमने। मर गई। व्यायाम आई बड़ी चुड़ैल ना हो तो। मेरे पिंकू को बेचा था ना तूने। अब देख ना, तुझे कभी ये नोट मिलेंगे और ना ही कभी लीसा इस घर से जाएगी। अब देख, तुझे इस घर की बहुरानी से नौकरानी न बना दिया तो पूनम गोयल मेरा नाम है। कुछ तो बात जरूर है। मेरी सारी चाल उल्टी कैसे पड़ रही है? लीसा भी बदल रही है, मेरे पैसों का बैग भी चोरी हो गया और दादी उल्लू की तरह सुबह सुबह उठ के व्यायाम कर रही है। नहीं, इतनी सारी चीजों का एक साथ होना कोई भी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। होना होता
दादी कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रही है। रुहान छोड़ो इसे, मुझे दो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। खाटू जी, अग्नि की हरकतों ने अब अपनी हद पार कर दी है। आज मेरे पति और मेरे बच्चे की जान पर बनाई थी, और शायद वट सावित्री की पूजा ने एक माँ का दिल पिघला दिया और उनकी जान बच गई। लेकिन अब बस मेरी चुप्पी ही मेरा शस्त्र थी, पर अब वो मेरी कमजोरी बन गई है। अग्नि के पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। अब मैं अग्नि को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक पल भी नहीं। खाटू जी, आप बस मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा खाटू जी। प्रकाशम